कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार सत्य का कभी ना परित्याग करने के कारण पितामह भीष्म इतने सम्माननीय हुए, इतने वंदनीय हुए और उनको द्वादश प्रधान भक्तों में स्थान भी दिया गया, श्रीमद् भागवत में भी और यहाँ श्री भक्तमाल में भी। भीष्म पितामह केवल सत्यव्रत नहीं थे, उनमें बहुत से ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। कितनी मात्रा में अनुकरण कर पाते हैं वो तो अपने हमारे सामर्थ्य पे, अपनी जिज्ञासा पर भी, अपनी उत्सुकता पर भी। योगो निर्विण्ण चेतसाः, मन ना उक्ताए। सफलता योग में, किसी भी प्रकार के योग में, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, राज योग है सब योग ही। तो योग में सफलता तभी मिलती है जब हम उसमें अपने मन को बिना उकताए अनुरक्त करते हैं। मन उकता गया तो फिर योग की सिद्धि होती नहीं, भगवत प्राप्ति उसकी नहीं हो सकती जिसका मन उकता जाता है। तो भीष्म पितामह ने ये निर्विण्ण चेतसाः का एक बहुत सुंदर चरित्र प्रस्तुत किया हमारे सामने। कभी सत्य से चूके नहीं, जीवन पर्यंत इतना लंबा जीवन रहा उनका आयु। उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का वर कैसे प्राप्त हुआ ये बताकर आज राजसूय यज्ञ में उन्होंने क्या किया, क्या कहा पितामह भीष्म ने, उसकी चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह, जब उनका नाम देवव्रत था, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि सत्यवती से उनके पिता शांतनु विवाह कर लें, इनकी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को देखकर, इतने महान त्याग को देखकर पिता शांतनु ने ही ये वरदान दिया था भीष्म पितामह को कि तुम्हें अपनी इच्छा से ही मृत्यु आकर वर्ण करेगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम जीते रहोगे। इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से ही मरण होगा तुम्हारा। तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लंबी आयु प्राप्त हुई और सत्य प्रतिज्ञ तो हैं ही, परंतु उनके साथ साथ ही और भी बहुत गुण हैं इनमें। सत्य प्रतिज्ञता के साथ साथ ये परम भागवत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, महान योद्धा। महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला और उन 18 दिनों में से 10 दिनों के लिए पितामह भीष्म ही कौरव सेना का नेतृत्व करते रहे सेनापति के रूप में। बाकी के 8 दिन भी कोई ऐसा नहीं कि एक ही सेनापति रहा हो, कोई भी 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। हर दूसरे तीसरे दिन नया सेनापति कौरव सेना को नियुक्त करना पड़ता था। पर पितामह भीष्म ने कौरव सेना का 10 दिन के लिए नेतृत्व किया। इतनी, जिसे हम कह देते हैं बुढ़ापा, बूढ़े नहीं थे वो, बुढ़ापा तो अलग बात है, अब बुढ़ापा क्या होता है उसकी अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जिसे एडवांस्ड एज कह देते हैं, एक बड़ी आयु में उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया, वो भी 10 दिन के लिए। ऐसे महान योद्धा और जितेंद्रिय, राजनीतिज्ञ, राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखने वाले, सत्यवादी, जैसे कि हमने कल चर्चा की, धर्म का ज्ञान रखने वाले भी। परंतु इन सब गुणों से सर्वोपरि गुण पितामह भीष्म का ये रहा कि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान की अनन्य भक्ति उन्होंने अपने हृदय में सदैव धारण किए रखी और उसी के चलते ही योगो निर्विण्ण चेतसाः, जिसके मन में भगवान के चरणों में अनुरक्ति होती है उसका मन कैसे उकताएगा।
मन अनुरक्त हो तो फिर उकताता नहीं है। और मन जब दैव योग से, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से कह लें, बात तो कुछ भी कह लें, परंतु अंततः बात आती है भगवत कृपा पर, समाप्त होती है बात आकर भगवत कृपा से ही उन भगवत चरणों में अनुरक्ति होती है। और जिसका मन भगवत चरणों में अनुरक्त हो जाता है फिर उसका मन कभी उकताता नहीं है, कभी नहीं उकताता। एक बार मन लग गया तो लग गया, फिर कहीं इधर उधर मन भटकता है नहीं। भीष्म पितामह जी की भी यही स्थिति थी। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और इस भक्ति का उन्होंने परिचय दिया युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। उन्होंने कैसे पहचान लिया कि भगवान कृष्ण अग्र पूजा के अधिकारी हैं? ये अग्र पूजा क्या है इसको भी थोड़ा समझ लें। सबसे पहले किस देवता की पूजा करनी चाहिए इसका निर्णय करना होता है राजसूय यज्ञ में, कि सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, सबसे महान कौन है, ये निर्णय करके फिर जो महानतम है उसकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है, तत्पश्चात बाकियों की पूजा होती है। इसे कहते हैं अग्र पूजा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का प्रश्न आया तो पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, उन्होंने कहा राजसभा में सब राजाओं के सामने। कैसे पहचाना उन्होंने? भीष्म पितामह को क्या किसी ने आगे बताया था कि भगवान कृष्ण ही भगवान हैं? ये कोई सामान्य राजपुरुष नहीं है, ये कोई सामान्य महानायक नहीं है, ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये भगवतावतार हैं। कैसे पता चला उन्हें? किसने आके बताया? इसका ज्ञान कैसे हुआ उनको, भीष्म पितामह को? थोड़ा विचारणीय विषय है। कैसे उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, वही सब में अग्रणी हैं, सर्वप्रथम वही हैं, पूरे राज समाज में वही सबसे पहले हैं। कैसे पता चला उन्हें? जिनके मन में कोई काम क्रोध लोभ नहीं है, तुलसीदास जी के शब्दों में, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बड़ी लंबी लिस्ट है, शब्द थोड़े से लगते हैं लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी है। क्या क्या है इस लिस्ट में जरा देख लें। क्या क्या कह दिया यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई में? काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मद घमंड समझ लीजिए, मान भी नहीं है, अभिमानी भी नहीं है, मोह भी नहीं है, किसी प्रकार का लोभ भी नहीं है, किसी प्रकार का मन में क्षोभ भी नहीं है, किसी चीज को लेके परेशान नहीं है, मन में क्षुब्धता नहीं है, ना किसी में राग है, आसक्ति है, और ना ही किसी से द्रोह है। अब भी लिस्ट खत्म नहीं हुई। जिनमें कपट भी नहीं है, जिनमें दंभ भी नहीं है, और जो माया के वशीभूत भी नहीं है, उनके हृदय में तिनके हृदय बसु रघुराया। उनके हृदय में कौन निवास करते हैं? स्वयं भगवान निवास करते हैं। भीष्म पितामह में ये सब गुण हैं। भीष्म पितामह में, परम भागवत भीष्म पितामह में, भगवान के अनन्य भक्त भीष्म पितामह में ये गुण हैं सब। और जिस व्यक्ति में ये सब गुण हैं, यानी कि दिन में ये इन सब दुर्गुणों का अभाव है, उसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। और जिसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान हैं और उस व्यक्ति को
भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है अपने हृदय में, उसको भगवान बाहर कहाँ पर हैं, कौन से रूप में हैं, उसको पहचानने में कोई कठिनाई होती नहीं, कोई कठिनाई नहीं होती। काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दें, हाँ, क्षोभ ना हो, ना राग हो, ना द्रोह हो, ना कपट हो, ना दंभ हो, ना माया के वशीभूत हो। ये सब दुर्गुणों से जब मुक्ति मिल जाए तो क्या करें, भगवत ध्यान करें, भगवान का ध्यान करेंगे, अपने भीतर बैठा हुआ परमात्मा स्वयं दर्शन देगा। जब वो परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए तो परमात्मा को बाहर किसी अवतार में पहचानने में क्या कठिनाई होगी, क्या किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार की ना परीक्षा करनी पड़ेगी, ना प्रमाण चाहिए। जिस बात का ज्ञान हमें पहले से होता है उसकी परीक्षा, उसके लिए तर्क हम नहीं करते। परंतु जिनको नहीं पता वो भांति भांति के तर्क करते हैं। क्या तर्क किए वहां पर बाकी राजाओं ने? बाकी राजा सुनकर, बहुत से राजा, सभी नहीं, आग बबले हो गए। जब पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा होनी चाहिए, बाकी थोड़े आग बबले हो गए, क्रोध आ गया उनको और कहने लगे, शिशुपाल ने तो यहां तक कह दिया, इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। किस घमंडी बूढ़े को? भीष्म पितामह के प्रति उन्होंने ऐसा कहा। देखिए, दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं और किसी के आचार को, किसी के व्यवहार को, किसी के आचरण को देखकर, किसी के शब्दों को सुनकर हमें ना क्षुब्ध होना चाहिए, ना ही आश्चर्य करना चाहिए। शिशुपाल ने कह दिया, इस घमंडे बूढ़े को काट कर मार डालो या किसी एक कढ़ाई में गरम गरम तेल हो उसमें इसको डालकर इसकी जीवन लीला को समाप्त कर दो। इतना क्रोध। क्रोध भी क्या, पाशविकता है। क्रोध का भी कोई लेवल होता है। क्रोध आ गया ठीक है, लेकिन ऐसी पाशविक वृत्ति की बातें करना भरी सभा में, एक वयोवृद्ध व्यक्ति के प्रति ऐसे अपशब्द कहना, चलिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी वृत्ति है और उस वृत्ति के अनुसार ही वो मनन चिंतन करते हैं, वैसे ही वचन कहते हैं और वैसे ही कर्म, वैसे ही क्रियाएं उनसे बन पड़ती हैं। गुना गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। अब जो तमोगुण से अभिभूत जिसकी बुद्धि होगी, विपरीत बुद्धि होगी, वो तो यही कहेगा कि ये बूढ़ा ऐसा फालतू में क्यों बकबक कर रहा है, क्यों कृष्ण को सबसे बड़ा मान रहा है, इसकी जीवन लीला समाप्त कर दें, इसे काट डालें यहीं पे। तो ये दुर्गति हमारी हो जाती है कई बार। केवल शिशुपाल की ही बात नहीं है, हम भी ऐसे कुतर्क करते हैं। क्या कृष्ण वाकई ही भगवान थे? आज भी हैं बहुत से शिशुपाल इस जगत में। कृष्ण वाकई ही भगवान थे? अगर भगवान थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगवान थे तो फिर वो जरासंध को क्यों नहीं हरा पाए? भगवान थे तो मथुरा छोड़ के क्यों भाग गए? भगवान थे तो मथुरा छोड़कर फिर एक नए राज्य की स्थापना क्यों कर दी? भगवान थे तो वो फिर छल क्यों करते थे? भांति भांति के प्रश्न, भांति भांति के प्रश्न, कुतर्क मन में उठते रहते हैं। ये जो कुतर्क हैं, अज्ञान एक बात है, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है एक बात, लेकिन ये जो कुतर्क करना है ये तो और भी हमें कहाँ धकेलता है, घोर अंधकार में। इसके लिए ईशोपनिषद का एक मंत्र आपके सामने रखता हूं। अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायाम रताः। सुनने में ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसका अर्थ रखता हूं आपके सामने। जो विद्या का अनुसरण करते हैं, जो अविद्या का अनुसरण करते हैं, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या में हैं, अज्ञान में हैं या विपरीत ज्ञान में हैं,
वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं वो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो क्या कहा यहाँ पर इस मंत्र में, ईशोपनिषद के इस मंत्र में, अविद्या वाला अंधकार में प्रवेश करता है, लेकिन जो केवल विद्या में रत है वो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में, घोर अंधकार में प्रवेश करता है। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, अविद्या तो चलिए अज्ञानी पुरुष होगा, कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो अंधकार में है, समझ आता है, लेकिन जो केवल ज्ञान में है उसकी उससे भी ज्यादा दुर्गति होती है ज्ञानाभिमान के कारण। शिशुपाल जो कर रहा है और बाकी राजा जो विरोध कर रहे हैं, भीष्म पितामह का, श्री कृष्ण का, ये भांति भांति के तर्क करना कि हाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं कि नहीं, भगवान हो नहीं सकते, ये तो कहीं के राजा भी नहीं हैं। ये कहते हैं, इसे कहते हैं विद्या व्यापना। विद्या कैसे व्याप्ति है? अरे इतने बड़े बड़े शूरवीर राजा हैं यहाँ पर, चक्रवर्ती राजा हैं, तो उनमें से किसी की अगर पूजा कीजिए, लेवल देखते हैं ना। आजकल भी हम यही करते हैं। ये केवल राजसूय यज्ञ की बात नहीं है, ये केवल एक बार की कोई घटना नहीं है, ये महाभारत की घटना, ये पूर्ण महाभारत तो नित्य निरंतर घट ही रही है, अब भी घट रही है। क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, अरे ये तो इसका तो सोशल स्टेटस कम है, उनका ज्यादा है। अरे ये तो कम कमाता है, वो ज्यादा कमाता है। अरे ये तो इस जाति का है, वो तो उस जाति का है। अरे ये तो, इसकी तो इतनी एजुकेशन है, उसकी तो इतनी एजुकेशन है। भांति भांति, ये इसे कहते हैं विद्या व्यापना। इसी इसी बात को लेकर कहा गया कि जो केवल विद्या में रत रहते हैं वो उनसे भी ज्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो कि अविद्या में है। जो अबोध व्यक्ति है, अबोध व्यक्ति इस प्रकार के कुतर्क नहीं करेगा, स्टैंडर्ड नहीं गिनाएगा लोगों के, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बोले, क्योंकि वो तो अबोध है। जिसको स्टैंडर्ड का पता ही नहीं है, क्राइटेरिया का पता नहीं है, मापदंड का पता नहीं है, ऊंच नीच का पता नहीं है, ऐसा अज्ञानी पुरुष भगवान को प्राप्त ना कर पाए कह नहीं सकते। परंतु इस प्रकार के कुतर्क तो नहीं करेगा, अज्ञान में है, अंधकार में है, मान लिया, हरिओम। लेकिन जो केवल और केवल ज्ञान में रत हैं, केवल और केवल मापदंड लेकर दूसरों को नापने में लगे रहते हैं, भगवान है कि नहीं, नहीं हो सकते भगवान, किसी देश के राजा तक नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो ठीक है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, राजवंश में उत्पन्न हुए, लेकिन इनका लालन पालन तो कहाँ गवारों में, वहां हीरों में हुआ, गोप गोपियों में हुआ। तो कुछ अपब्रिंगिंग इनकी स्टैंडर्ड की नहीं है। आजकल हम ऐसी बातें करेंगे, ठीक है अच्छे माँ बाप थे लेकिन बेचारे जेल में पड़े हुए थे, तो इनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, भगवान कृष्ण को चाइल्डहुड एजुकेशन थी जो, वो अच्छी नहीं थी, ना अच्छी संगति मिली, गवारों में रहे, गवारों में पला बड़ा बच्चा, ठीक है बाद में विद्या प्राप्त कर ली, महर्षि संदीपनी से मान लिया, ठीक है, और अब ना कहीं का राजा है। इसका क्या स्टैंडर्ड है भाई? इसका स्टैंडर्ड क्या है? राजसभा में, रॉयल सोसाइटी में इसका क्या स्टैंडर्ड है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्या करें फिर इसकी अग्र पूजा? नहीं, इसको तो लाइन में सबसे पीछे होना चाहिए जी। ये है विद्या व्यापना। जो केवल विद्या में रहते हैं वो और भी घोर अंधकार में, तम में प्रवेश करते हैं। और हम भी यही करते हैं, दिन रात करते हैं, और कहते हैं कि पता नहीं हम तो जी भगवान के बड़े भक्त हैं, पर फिर भी कुछ प्रगति हो नहीं पाती भक्ति मार्ग पे, इसीलिए नहीं हो पाती, विद्या में रत हो जाते हैं। विद्या व्याप जाती है तो राजाओं के, हाँ राज्यसभा की बात छोड़ दीजिए, कौन से भगवान बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, ऐसे भी कुतर्क होने लगते हैं।
भगवान भी बड़े छोटे होने लगते हैं। ये ऊपर वाले भगवान हैं, ये मिडिल क्लास के भगवान हैं, ये लोअर क्लास के भगवान हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। इसे कहते हैं विद्या व्यापना। और ऐसी केवल विद्या में रत रहकर हम घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ईशोपनिषद के इस मंत्र का ये संदेश है। उन राजाओं ने जिन्होंने भगवान कृष्ण का विरोध किया, उन्होंने भी घोर अंधकार में प्रवेश किया ही किया, घोर अंधकार में प्रवेश किया उन्होंने। फिर वहां पर पितामह भीष्म ये सब बातें सुनकर शिशुपाल इत्यादि अन्य राजाओं की कि इसको पकड़ के काट के मार डालो, बूढ़े को इसको खोलते हुए तेल में जला डालो, उन्होंने कोई ये नहीं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कि उनको क्रोध आ गया कि अपशब्द सुनकर, नहीं। संभाव है, जो अनन्य भक्त है उसका संभाव बना रहता है। लेकिन तेजस्वी हैं, राजपुरुष हैं भीष्म पितामह। तेजस्वी होने के नाते और राजपुरुष होने के नाते और आजीवन ब्रह्मचारी होने के नाते उन्होंने तमक कर अपने तेज के अनुरूप कुछ शब्द कहे वहां पर उन सब राजाओं को, बिना किसी घबराहट के। और जो कहा वो उनको मालूम है। क्यों मालूम है वो मैंने आपको पहले बता दिया। किसी ने आके उनको बताया नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिया कि कृष्ण भगवान हैं। किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया भीष्म पितामह को आकर कि हाँ भगवान ये कृष्ण भगवान है, नहीं। वो जानते हैं। क्यों जानते हैं? अपने साधना के कारण, अपने स्वाध्याय के कारण, अपने अंतर के गुणों के दुर्गुणों के परिमार्जन के कारण स्वयं उनको इस बात का ज्ञान है। क्या कहते हैं? हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोगों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। सब लोगों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं भगवान श्री कृष्ण, और इन्हीं के द्वारा ये चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। जो कुछ दिख रहा है ये दृश्य जगत उन्हीं से है, और जिस अव्यक्त प्रकृति से ये सब आता है वो भी वही है। यहां पर उन्होंने प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं किया। अव्यक्त प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण ही बता दिया, क्योंकि वो उन्हीं की माया है, उन्हीं की शक्ति है, इसलिए उनको अव्यक्त प्रकृति ही कह दिया। और कर्ता भी वही हैं, और सर्वभूतों से परे जो पर ब्रह्म सनातन हैं, सनातन ब्रह्म तत्व है, वो भी वही हैं। भूत हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। भूत यानी कि ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये दृश्य जगत, इसी को ही भूत कहा गया है। और भूत कई बार कह दिया जाता है सब प्राणियों को, सब देहधारियों को भी भूत कह दिया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है। तो सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत क्या, सब प्राणियों के हित में हमें रत रहना चाहिए। या एक जो योगी है सभी प्राणियों के हित में रत रहता है। तो भूत का अर्थ यहाँ पर ये जो शरीरधारी आत्माएं हैं उनसे ले लेना चाहिए। सर्वभूतों से परे जो सनातन ब्रह्म तत्व है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यही सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। ये एक ब्रह्मज्ञानी, एक अनन्य भक्त का लक्षण है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। कहीं भी कोई भी सद्गुण दिखाई दे, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान विशेष में, किसी भी काल देश विशेष में, वो गुण कहाँ से आया? प्रभु से आया। वो गुण श्री कृष्ण से ही आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि सब गुणों की प्रतिष्ठा कहाँ पर है? भगवान श्री कृष्ण में। ये भाव रहता है एक अनन्य भक्त का। इसका बेनिफिट क्या है? इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि जब आप किसी व्यक्ति में कोई सद्गुण देखेंगे, कोई गुण विशेष देखेंगे,
तो आप उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट ना होकर उस गुण को अपने भगवान, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के साथ जोड़ेंगे और उससे आपका जो मन है श्री कृष्ण में, अपने इष्ट देव में और भी अनुरक्त होगा। अगर सभी सद्गुणों को अलग अलग मानकर अलग अलग व्यक्तियों का गुण मान लिया जाए तो फिर तो हमारे मन की, हमारी बुद्धि की बहुत सी शाखाएं हो जाएंगी। सौंदर्य में सर्वोपरि कोई होगा, बल में सर्वोपरि कोई होगा, बुद्धि, बाहुबल में सर्वोपरि कोई होगा, बुद्धि बल में सर्वोपरि कोई और होगा। और ऐसे ही ना जाने कितने प्रकार के सद्गुण हमारे मन को भाएंगे और उतनी प्रकार की अलग अलग बुद्धियां हमारी बन जाएंगी। और जिसकी भांति भांति की बुद्धियां बन गईं और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुणों में अनुरक्त हो गईं, उसकी अनन्यता क्या ठहर पाएगी? अनन्यता का परिसमापन हो गया वहां पर। तो फिर अनन्य भाव उसी भक्त का होता है जो ये सदा सर्वदा अनुभव करता रहता है, देखता रहता है कि जितने भी सद्गुण किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष में देखने को मिल रहे हैं, वो सब के सब गुण श्री कृष्ण में, अपने इष्ट देव में प्रतिष्ठित हैं। ऐसी दृष्टि से ही अनन्यता आएगी। और पितामह भीष्म की ऐसी दृष्टि है क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे ये मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। राजा नहीं है खुद, परंतु पितामह भीष्म जानते हैं कि वो पराक्रम में सब राजाओं से सर्वोपरि हैं, श्रेष्ठ हैं। आगे कह देते हैं, महाभारत का प्रसंग है ये, राजसूय यज्ञ का। कह देते हैं कि अब जिनको उनकी अग्र पूजा अच्छी नहीं लगती, उन मूर्खों के बारे में और मैं क्या कहूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती, अगर आपको भगवान कृष्ण की अग्र पूजा अच्छी नहीं लगती, तो श्री कृष्ण से युद्ध कर लो। अगर विजयी हो गए तो फिर आपकी बात मान लेंगे। परंतु पितामह भीष्म जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। श्री कृष्ण के पराक्रम का कोई पार पा नहीं सकता, चाहे जितना भी बड़ा सम्राट वहां ना बैठा हो, चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, श्री कृष्ण के पराक्रम का पार नहीं पा सकते। ऐसी मन में उनकी दृढ़ आस्था है, ये वो जानते हैं, मानते ही नहीं है, वो ये जानते हैं। भगवान को मानने से काम नहीं बनता, भगवान को जानना पड़ता है। भगवान को केवल मानने से काम नहीं बनता। मानने वाले तो बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं। भगवान को मान लो, मान लिया, अंधश्रद्धा हो गई, अंधविश्वास हो गया और उसके चलते आपको मरने के बाद स्वर्ग, ये जन्नत और क्या पैराडाइज में स्थान मिल जाएगा। मानने भर से मान लो, लेकिन सनातन धर्म की ये परंपरा नहीं है। केवल मानने से काम नहीं बनेगा, भगवान को जानना भी है। आप कहेंगे भगवान को क्या हम जान सकते हैं? हाँ, जान सकते हैं, जब वो जना दे तो जान सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है? पितामह भीष्म जैसा अपना चरित्र बनाएं, जितना हो सके। उनके जैसे पूर्ण रूप से तो शायद ना बन पाए, लेकिन उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर सत्य में अपने आप को प्रतिष्ठित करके अनन्य भक्ति का आश्रय लेकर भगवान को जानने का प्रयास करें। केवल मानने से ही बात नहीं बनेगी। भीष्म पितामह ने जो भी यहाँ पर कहा, ये सब वो मानते ही नहीं है, वो जानते हैं। कहते हैं शुरू में, हम जानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हम मानते हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, कृष्ण सबसे पराक्रमी हैं, कृष्ण ही इस जगत के आधार हैं, कृष्ण ही परब्रह्म सनातन है। ये नहीं कहा कि हम मानते हैं। मानने की बात से काम नहीं बनता, सनातन धर्म में जानना पड़ता है।
और जानेंगे साधन से, सत्संग से, स्वाध्याय से, अपने अंतर के दुर्गुणों के नाश से। जिन दुर्गुणों की लिस्ट आपको मैंने पहले बता दी, काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, कपट, दंभ और माया का परित्याग करेंगे तो भगवान को अवश्य ही जान जाएंगे। भगवान फिर जना देगा, अपने आप को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो जना देगा। और जब उसके जनाए से जान जाएंगे तो ही भीष्म पितामह की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकेंगे। नहीं तो कहेंगे हाँ हमने पढ़ा है, सुना है, लोग कहते हैं, संत कहते हैं, ऐसा है ऐसा है। तो फिर बात बनेगी नहीं पूरी। बात तब बनेगी पूरी जब जान जाएंगे। और जानने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, अपने अंतर के दुर्गुणों का परिमार्जन साधन के द्वारा, जप के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और बिना उकताए हुए मन के साथ उस भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति मार्ग सुगम है तो उससे आपको लाभ होगा। और यहाँ पर जो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पितामह भीष्म ने कहा, वही बातें भगवान ने अपने बारे में गीता में भी कही हैं। ऐसा नहीं कि पितामह भीष्म जानते हैं और उसके अलावा हमें और कोई प्रमाण नहीं मिलता इन बातों का। भगवान ने खुद अपने बारे में ये बातें भगवत गीता में कही। लेकिन अगर अब उनकी चर्चा करूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उस चर्चा को हम कल शुरू करेंगे कि जो जो गुण भगवान के, श्री कृष्ण के गुण यहाँ पर पितामह भीष्म ने राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा होने के वक्त व्यक्त किए राजसभा में, उन गुणों को, उन कारणों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहाँ कहाँ कहा अपने बारे में, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप नित्य निरंतर इस सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। आपके जीवन में, आपके साधन में कुछ परिवर्तन आ रहा होगा और उस परिवर्तन के चलते आप लाभान्वित हो रहे होंगे। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सबको अनंत अनंत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देते हुए और प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि नित्य निरंतर वो बाल गोपाल आपके हृदय रूपी आंगन में प्रकट होते रहें। केवल जन्माष्टमी के दिन ही नहीं, नित्य निरंतर प्रकट होकर आपको दर्शन देते रहें और उन दर्शनों से आप उनके साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लें प्रेम का कि आपको और किसी संबंध की, आपको किसी और आवश्यकता का भान ही ना रहे, ध्यान ही ना रहे। उस परम अवस्था में अनन्य भक्ति स्वयं प्राप्त होगी और हम अवश्य ही कल्याण का भाजन बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।